ओम शांति। 16 कला में से आज चौथा कला है कि अपने मन को मुद्रित अवस्था में कैसे रखा जाए। तो मन को सदा प्रसन्न रखने के लिए शिव बाबा ने बहुत सारे ज्ञान यानी समझ दिया है कि हम अपने मन को सदा प्रसन्न कैसे रखें। तो मन को प्रसन्न रखने के लिए 6 बातें हैं। पहला है ज्ञान युक्त दृष्टिकोण। जब ज्ञान युक्त दृष्टिकोण होता है तो सहज ही हम प्रसन्न रहते हैं। किसी की आत्मा के पाठ को देखकर परेशान नहीं होते हैं। दूसरा है दूसरे को न देख सदा अपनी अवस्था को संभालना और विकट परिस्थिति में भी अपनी स्थिति को ठीक रखना। ये भी बहुत बड़ी कला है कि मन को कैसे हम प्रसन्न रखें, संतुष्ट रखें। फिर चौथा है इस संसार को एक नाटक मानकर उसमें होने वाले सब पाठधारी के पाठ को श्रेष्ठ समझकर साक्षी भाव से देखना और उनके जन्म जन्मांतर के कर्मों का खाता हिसाब किताब को समझ करके उन्हें दिल से क्षमा कर देना, क्योंकि हर एक आत्मा निर्दोष है अपने कर्मों के अनुसार से पार्ट प्ले करने में। फिर 5वीं इसमें पॉइंट है साक्षी अवस्था धारण करना। अपने पाठ को भी और दूसरे के पाठ को भी साक्षी अवस्था होकर के देखना। फिर 6 है इस संसार को विधान पूर्वक एक वृक्ष समझकर, नाटक समझकर कि इस नाटक में सतो प्रधान सतो रजो तमो का पाठ कैसे आत्मा प्ले करती है। और जब ये स्मृति रहेगी तो किसी आत्मा से घृणा भाव नहीं होगा, मन बिल्कुल शांत रहता है और मन प्रसन्न रहेगा, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं होगा। तो जब ज्ञान युक्त दृष्टिकोण होता है तभी हमारा मन खुश रह सकता है और हर एक के पाठ को भी साक्षी होकर के देख सकते हैं। तो मन को संतुष्ट रखना, मन को प्रसन्न रखना, ये भी एक बहुत बड़ी कला है जो संगम युग पर शिव बाबा आकर हम बच्चों को ये कला सिखाते हैं। तो इस चौथे कला में मन को कैसे हम संतुष्ट रखें, प्रसन्न रखें, तो इस अवस्था को संभालने के लिए अपने मन को ज्ञान युक्त श्रेष्ठ विचारों से भरना, बुद्धि को सदैव ज्ञान युक्त रखना, ज्ञान का तीसरा नेत्र खोल करके रखना और फिर सृष्टि रूपी रंगमंच पर श्रेष्ठ पार्ट प्ले करना। इस बात को सदैव अगर स्मृति में रखते हैं कि साक्षी दृष्टा होकर के ड्रामा के पार्ट को समझना, तो सदा हम संतुष्ट रह सकते हैं और मन भी हमारा प्रसन्न रह सकता है और दूसरी आत्माओं को भी हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो इस पे हम सब विचार करेंगे। ओम शांति।